हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उस इंसान कि दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। मैं कल वीडियो नहीं ला पाई थी आप लोगों की वजह से, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन ऑल्सो एंड नॉट फीलिंग वेल एज वेल। अभी तो कोल्ड का विंटर का सीज़न है, तो तबीयत सभी का कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा था। प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी रिकवर कर सकूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर पा रही हूँ इस वक्त। बट स्टिल आई एम हेयर फॉर यू गाइज। तो आज डिटेल में जान लेंगे। ओके, आप जिस भी इंसान की फीलिंग्स को जानना चाह रहे हो उस इंसान के ऊपर आप फोकस कीजिए, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको मेरा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, और एनर्जाइज्ड अगर आप प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करना चाहते हो तो सेम व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कर सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आप तब तक रिलैक्स कीजिए और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स इस वक्त क्या है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स चेक और डिटेल में जानते हैं कि क्या चल रहा है आखिर आपके पर्सन के दिलों और दिमाग में, दोनों में ही। इंटेंशंस को भी चेक करेंगे अभी। ओके, तो लेट्स सी। आई होप कि आप फोकस कर रहे हो अपने पर्सन जिसकी भी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उनके ऊपर, ठीक है। तो अभी आप फोकस अगर नहीं कर रहे थे तो अभी फोकस कीजिए, फ्लेम पे फोकस कीजिए और उस इंसान को याद कीजिए या उस इंसान का नाम लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या? ओके, देखिए सबसे पहले चीज़ मुझे आपके पर्सन के तरफ से देखने के भी पहले आपके तरफ से एक एनर्जी आ रही है कि आप बहुत नकारात्मक हो जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं होने देना है, ठीक है। इफ़ यू लव समवन, अगर आप किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो तो आपको अपने साइड से नेगेटिव सोच रखने से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर अभी एनर्जी आई है आपके तरफ से। तो अगर आप नेगेटिवली सोच के रीडिंग्स देख रहे हो या नेगेटिव ही हो रहे हो कनेक्शन को लेके, तो ऐसा मत होइए। और अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि दे आर रियली वॉन्ट टू वर्क इन दिस कनेक्शन, ठीक है। उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी है, बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड है, बहुत सारी चीज़ें वो ठीक नहीं कर पाए और शायद कभी बाद में भी वो ट्राई भी करेंगे तो भी हो सकता है कि वो चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को आप दोनों के बीच की फिक्स ना कर पाए, ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है तो इसका मतलब क्या ये है कि हम एक रिश्ते में नहीं रह सकते? द आंसर इज़ नो। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हर एक रिश्ते में वो किसी के साथ भी रिश्ता निभाने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर उन्हें दिखेगा, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देके वो रिश्ता ख़राब नहीं कर सकते, प्यार को ख़राब नहीं कर सकते। तो कितने ज़्यादा बेवकूफ़ी उन्होंने की है पास्ट में, ये चीज़ उनको अब समझ में आ रही है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बेवकूफ़ी के चक्कर में, उनके मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में उन्होंने आप दोनों के रिश्ते के फाउंडेशन को कहीं न कहीं बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया है, ठीक है। जिसके चलते एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ऐड ऑन होती है जो बिल्कुल भी नहीं होती अगर पहले से वो काम करते तो। तो आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख के रिलेशनशिप से दूर रहना इज़ नॉट वर्थ इट, प्यार से दूर रहना इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है। हमें जो है बहुत अच्छे से रहने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम अच्छे से नहीं भी रह पा रहे तो एटलीस्ट मुझे इस इंसान के पास जाना है, मुझे रीयूनाइट होना है, मुझे एक होना है, ठीक है। ये इंसान इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं डिफरेंसेस को, प्रॉब्लम्स को, और ये भी नहीं जानते आपके पर्सन कि जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है उसे वो ठीक कर पाएंगे या नहीं। बट इतना उनको ज़रूर समझ आ रहा है कि अगर वो प्रॉब्लम के बारे में उतना सोचे ही ना और अच्छी चीज़ों पे सोचना शुरू करे और आपको भी कन्विंस कर ले कि आप भी इस रिश्ते की अच्छाई पे ध्यान दो या अच्छी चीज़ों को देखो, तो शायद ऑटोमेटिकली ही ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए जो एग्जिस्ट कर रहा हो,
ठीक है? तो आपके पर्सन दिमाग में ये चीज़ उनकी चल रही है कि उन्हें अब किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होना है इस रिश्ते को लेके, इस बॉन्ड को लेके, ठीक है? जितना ज़्यादा पॉज़िटिव वो हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक वो हो सकते हैं और एक अच्छा अप्रोच रख सकते हैं आपके टुवर्ड्स, वो ये करेंगे। तो उनका स्ट्रैटेजी चल रहा है कि इस रिश्ते पे काम करना और इस रिश्ते पे सही से काम कैसे कर सकते हैं, ये इनके दिमाग में चल रहा है कि इन्हें जो है आपसे अच्छे टर्म्स में बात करना है। अगर वो आपको कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अब पास्ट को लेके कोई बात नहीं करूँगा या करूँगी, या इस इंसान को मैं कभी कोई टॉन्ट नहीं दूँगा या दूँगी, या इस इंसान को ट्रिगर नहीं करूँगा या करूँगी। मुझे मेक श्योर करना होगा कि मैं प्यार को कैसे बढ़ाऊँ, अंदर के इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाऊँ, अंदर के पैशन को कैसे बढ़ाऊँ हम दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन अब लिटरली चाहते हैं कि वो आपसे मिले, आपसे बात करे, लेकिन इस तरीके से बात करे कि अभी वो पास्ट को पास्ट में रखें। अभी वो पास्ट को सॉर्ट आउट करने में ना लगे या कोई प्रॉब्लम को फिक्स करने ना लगे। उनका मेन ये चीज़ दिख रहा है कि उनको दिख रहा है कि प्यार कम हो रहा है आप दोनों का। आप दोनों रिश्ते में थे, लेकिन अब तक आप दोनों रिश्ते के प्रॉब्लम्स को या डिफरेंसेस को इतना ठीक करने में लगे हुए थे कि आप दोनों एक दूसरे के प्यार को खो रहे थे धीरे-धीरे। मतलब प्यार दिखाना आप दोनों ने बंद कर दिया था, या कोई एक ही इंसान दिखाया जा रहा है, दूसरा अप्रिशिएट नहीं कर रहा है एफर्ट्स को, प्यार को, ठीक है? जिससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं। तो इनको एक ही चीज़, एक ही इनको लग रहा है कि एक ही वे है जिससे हम दोनों का रिश्ता सही हो सकता है, रिश्ते का फाउंडेशन स्ट्रांग हो सकता है, और वो ये है कि मैं इस रिश्ते में प्यार बढ़ाने की कोशिश करूं। हम दोनों प्रेजेंट एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर में फोकस करें रैदर देन रीसेंट पास्ट में, या पास्ट में, या फिर प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स में, ठीक है? तो आपके पर्सन बेचैन हो रहे हैं कि वो कब आपसे बात करेंगे, एंड दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि वो जल्दी रीच आउट कर पाए आपको, या उनका नेक्स्ट एफर्ट वो डाल पाए आपके प्रति। तो अगर आपका नो कांटेक्ट है या दूर है आपके पर्सन, कुछ ही घंटों के अंदर चांसेस होंगे कि ये इंसान बहुत ही प्यार के साथ कुछ एफर्ट आपके लिए स्पेशल तरीके से डालेंगे। ना वो कोई स्पेशल मैसेज हो सकता है, कोई स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट करें आपको, या आपसे अगर कॉल कर रहे हैं आपको, तो आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वैल्यूइंग यू मोर, ट्राइंग टू लव यू मोर, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू और आर्गुइंग विथ यू, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो दिस पर्सन इज़ रियली कंसर्न्ड कि उन्हें आपको अपने पास, आपको प्रोटेक्टेड रखना है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको सही रखा, आपके मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट को सही रखा, तो फिर पूरी दुनिया जो उनके अगेंस्ट में भी होगी या कोई प्रॉब्लम भी होगा, वो भी फेवर में आ जाएगा। तो उनको दिख रहा है कि आप दोनों का प्यार अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, और आप दोनों को किसी और चीज़ों की नीड नहीं है, लेकिन आप दोनों को अपने पावर्स को समझ के उसे एक साथ में यूनाइट करवाना पड़ेगा, जो कि अभी मिसिंग है। अभी आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ चुकी है, मेंटल टेंशन आ चुका है, तो इसे किसी भी हाल में जो है कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ आपके पर्सन को डीपली डीपली फील हो रही है। सो ये बस अब चाहते हैं कि आपको इजहार करें कि ये कितना प्यार करते हैं और कैसे आप दोनों फोकस करो, यही उनका मेन फोकस है अभी के लिए, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके? और अभी आपको पॉजिटिव होना है, जैसे मैंने रीडिंग के पहले ही आपको बताया, ओके? सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, ओके? और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ में एक विश मांग लो जल्दी से, इस वीडियो को एंड होने के पहले इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। लव लाइफ से रिलेटेड मांगो तो ज़्यादा बेटर होगा, जो भी विश मांगोगे ज़रूर पूरा होगा। सो या मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, और ज़रूर से ज़रूर और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और पेड पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको लेना है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अगेन ज़रूर स्क्रीन पे जाके आप पेड टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग्स की बुकिंग्स करवा सकते हो, और एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट भी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।